नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख के बाकी क्षेत्रों से चीनी सैनिकों को पीछे हटाने की कोशिश तेज। भारत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान हालात लंबे समय तक बने रहना किसी के हित में नहीं है। उम्मीद है कि चीनी पक्ष शेष क्षेत्रों में सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने इस बारे में जोर दिया है कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को हटने से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली हो सकती है, द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति का माहौल बन सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पैगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों की वापसी एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पश्चिमी सेक्टर में अन्य मुद्दों का समाधान के लिए अच्छा आधार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों द्वारा शेष मुद्दों का तेजी से समाधान करने पर सहमति बनी है। दोनों पक्ष सैन्य एवं राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क में है। इसी के साथ अगली खबर, यूपी पंचायत चुनाव पहले चरण के 18 जिलों में नामांकन आज से इन नियमों का करना होगा पालन। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शनिवार 3 अप्रैल से शुरू हो रही रविवार तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत राज्य के 18 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करेंगे। इन दोनों दिनों में इन 18 जिलों के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसी के साथ अगली खबर, नर्स डॉक्टर कहां से लाएंगे, बढ़ते केसों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना के बढ़ते केसों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यदि इसी रफ्तार से केस बढ़ते रहे तो 15 दिन में संसाधन कम पड़ने लग जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकरे ने शुक्रवार रात राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग लापरवाह हो गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए 1-2 दिन में और अधिक पाबंदियां लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लॉकडाउन लगाने का फैसला होगा तो फिर से आर्थिक स्थिति खराब होगी। हमें धैर्य के साथ कोरोना से लड़ना होगा। इसी के साथ अगली खबर, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होंगे केजरीवाल, भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम विश्व शहर संस्कृति मंच में दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लंदन के महापौर सादिक खान की तरफ से उन्हें शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क समेत दुनिया के 40 शहर इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। फोरम के इस वर्ष का थीम द फ्यूचर ऑफ कल्चर है, जो विशेष रूप से पिछले 1 वर्ष में लोगों के सामने आई कई विनाशकारी चुनौतियों और कोरोना संकट के बीच संस्कृति को एक बार फिर से स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसी के साथ अगली खबर, 80,000 स्कूलों में सोमवार से शुरू होगी कैचअप कोर्स की पढ़ाई। बिहार के करीब 80,000 सरकारी स्कूल के तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे की कैचअप कोर्स की पढ़ाई 5 अप्रैल से आरंभ होगी। इसमें करीब 43,000 प्राइमरी, 29,000 मिडिल और 8,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश पर राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए इस विशेष पाठ्य सामग्री से सरकारी स्कूलों की 2री कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे अगले 3 माह तक पढ़ेंगे। इसको लेकर शिक्षक की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। यह ट्रेनिंग कई चरणों में पूरी हुई है। पहले चरण में राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, दूसरे स्तर पर जिला मुख्यालयों और तीसरे स्तर पर प्रखंड तथा संकुल स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है। इसी के साथ अगली खबर, योगी सरकार का आदेश, अप्रैल में रविवार को छोड़कर हर दिन लगेंगे कोरोना के टीके। केंद्र द्वारा जारी आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने भी प्रदेश के सभी जिलों के डीएम एवं सक्षम अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कहा। 30 अप्रैल तक रविवार को छोड़कर हर दिन टीके लगाए जाएंगे। इस दौरान अगर कोई राजपत्रित अवकाश पड़ता है तो उस दिन भी टीका किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, छोटे किसानों के गेहूं खरीद के लिए सीएम योगी का नया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी जिला अधिकारियों की टीम गठित कर गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण करें और प्रतिदिन की खरीद की समीक्षा करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को भेजें। उन्होंने कहा है कि लघु एवं सीमांत किसानों से गेहूं की खरीद के लिए सप्ताह में 3 दिन आरक्षित किए जाएँ। इन किसानों के लिए गेहूं क्रय केंद्र पर ऑन द स्पॉट पंजीयन की भी व्यवस्था रहे। इसी के साथ अगली खबर, यूपी में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्कूल भी होंगे बंद, सीएम योगी आज लेंगे फैसला।
कोरोना संक्रमण के कारण माध्यमिक शिक्षा के कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल भी बंद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षाएं कराई जाएं। कक्षा 1 से 8 के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद किए जा चुके हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।